सकल पापनाशो पाहि दयामय गणनाथ श्रीकर जय प्रणवाबुध विलया श्री शिव तनया शिवतुल्या। जैसे यदि पेयजल में वायरस हो तो हमें हानि पहुंचाता है, कई रोग पैदा कर सकता है, वैसे निराशा के विचार भी वायरस जैसा काम करते हैं। इस तरह मानो हम वायरस को पालते हैं जो हमें ही हानि पहुंचाएगा। प्रेम स्वरूपी आत्म स्वरूपी सभी को नमस्कार। എല്ലാം ഈശ്വരേച്ഛയെ കണ്ട് വരദനെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള മനോഭാവം വളർത്തിയെടുക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ദുഃഖിക്കാൻ മാത്രമേ സമയമുണ്ടാവുള്ളൂ. परीक्षा के समय विद्यार्थियों को टेंशन होती है, पर इस टेंशन से कुछ विद्यार्थी डिप्रेस हो जाते हैं। कम अंक आए तो डिप्रेशन, छोटी छोटी बातों के लिए दुखी होने से उन्हें नींद नहीं आती, रोने लगते हैं और फिर धीरे धीरे इसके प्रभाव से उनका शरीर और मन कमजोर हो जाते हैं। जैसे यदि पेयजल में वायरस हो तो हमें हानि पहुंचाता है, कई रोग पैदा कर सकता है, वैसे निराशा के विचार भी वायरस जैसा काम करते हैं। इस तरह मानो हम वायरस को पालते हैं जो हमें ही हानि पहुंचाएगा। तो स्वीकृति के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करें। जीवन में दुख तो आएंगे ही, पर हम उनमें डूब जाएं तो वो हानिकारक बैक्टीरिया पालने जैसा है जो हमें अपने नाश की ओर ले जाता है। ये हमारा अपना ही विष है जो हमें ही मार डालेगा। बुरे विचार हानिकारक बैक्टीरिया जैसे हैं। कुविचार आएंगे पर उनसे दूरी बनाएं। हमारा प्रयास हो हर घटना में ईश्वर की इच्छा और हर परिस्थिति में स्वीकृति का भाव रखें, वरना हम हमेशा दुखी रहेंगे। सोचें कि हर अनुभव पूर्व कर्मों का फल है, या सोचें कि दुख के माध्यम से हमारे कर्म कट रहे हैं। ऐसा सोचकर ही हम अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। मान लो अगर हमारा पर्स खो जाए, हम इसे खोजेंगे जरूर, पर न मिले तो परेशान होने के बजाय सोचेंगे कि मैंने पूर्व जन्म में किसी से पैसे लिए होंगे और अब वो ऋण चुकता हुआ है, और स्वीकृति का भाव पैदा करें, वरना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि लॉज में जाते समय लौट आने का इरादा होता है मन में। इस तत्व को समझेंगे तो नित्य सुख, शांति और आत्मविश्वास को सहज ही पा लेंगे।
ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करें तो अहंकार कम होगा और हम कम दुखी होंगे। सामना करने की हमें शक्ति आएगी। स्वरूप से तादात्म्य का प्राधान्य होगा। प्रहलाद ने हर चीज को ईश्वर इच्छा माना तो हर परिस्थिति का साहस से सामना करके विजयी हुआ। ऐसा मनोभाव होगा तो हम आगे बढ़ पाएंगे। कई लोगों के जीवन में जन्म से ही ना जाने कितने कटु अनुभव होते हैं, दुखदायी अनुभव। बचपन में ही पिता का स्वर्गवास या पति का देहांत हो गया या बच्चों का निधन। ऐसे कितने ही लोग ऐसे कटु अनुभवों से गुजरते हैं। ये सोचकर हमें भी दुख होता है। ऐसे दुखद अनुभवों से कई परिवार गुजरते हैं, कई तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये ऐसा होगा जैसे बीज को पानी में डालकर रख दें। बीज अंकुरित नहीं होगा, सड़ जाएगा। अतः बच्चों, दुखी रहकर जीवन को गवाओ मत। चरैवेति।
अपने बालपन से ही अम्मा दीन दुखियों को सांत्वना देती रही हैं। अम्मा की बाहें अनेकों लोगों के लिए मन का बोझ हल्का करने हेतु आश्रय स्थान रही हैं। उनकी साड़ी का पल्लू असंख्य लोगों के आंसू सोख चुका है। उनके कान अनेकों के दुखड़े सुन चुके हैं। अम्मा का उद्देश्य सदा जरूरतमंदों का उत्थान रहा है। असल में अम्मा के प्रथम लोकोपकारी प्रकल्प की नींव इसी तरह पड़ी। आइए हम अमृता निकेतन को गहराई से देखें, एक ऐसा अनाथाश्रम जिसे सक्रिय करुणा द्वारा रूपांतरित किया गया है। परिस्थिति कुछ ऐसी थी कि मैं ना जी सकती थी ना मर सकती थी। मैं लक्ष्मी हूँ। किसने दिया मुझे ये नाम? मैं अम्मा की लक्ष्मी हूँ। मेरे माता पिता भिखारी थे। मेरे 3 बहन भाई थे। बेहद गरीबी थी। मेरी पहली स्मृति है किसी झुग्गी झोपड़ी की। शराब के सेवन से मेरे पिता होश में नहीं रहते थे। वो मेरी माँ को बेरहमी से पीटते थे। एक दिन वो शराब के नशे में धुत घर आए और झोपड़ी में आग लगा दी। वो अंतिम दिन था जब मैंने उन्हें देखा था। हमारा सब कुछ उजड़ गया था। कुछ दिनों बाद मेरे दोनों भाई खो गए, जिससे मेरी माँ को बड़ा गहरा धक्का लगा। एक दिन मेरी माँ ने मेरा हाथ पकड़ा और मेरी बहन को गोदी में उठाया और समुद्र की ओर चल दी। तपती रेत और सिर पर तपते सूरज की गर्मी। माँ पानी में आगे बढ़ती गई और मैं पीछे पीछे। घुटनों तक पानी आया तो वो पल भर को ठिठकी। एक लहर आई और मेरी छोटी सी बहन को उठाकर नीले समुद्र के पानी में फेंक गई। मैं मुंह खोले खड़ी थी, नहीं जानती थी क्या करूं। माँ ने मेरी बाह पकड़कर तट की ओर खींचा और पलटकर देखा तक नहीं। मैं बीच से काफी दूर जाकर भी पीछे मुड़ मुड़ कर देखती रही थी कि शायद कोई सफेद पक्षी उड़ता हुआ आए और मेरी छोटी बहन को उठाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाए। मेरी माँ रेल की पटरियों की ओर चल पड़ी, मुझे भी साथ खींचती हुई। मैं उनके साथ साथ नहीं चल पाई और उनका हाथ मेरे हाथ से छूट गया और अचानक मेरी माँ ओझल हो गई। अब मैं अकेली रह गई। मेरा अपना कहलाने को मेरे पास अब कुछ नहीं था। मैं अनाथ हो गई थी। रेल की पटरी पर दर्दनाक मौत को देखने के लिए कई लोग जमा हो गए थे। एक आदमी ने मेरी बाह पकड़ी और चल दिया। उसे नौकर की जरूरत थी, लेकिन आखिर उसे और उसके परिवार को एहसास हुआ कि मैं घर काम के योग्य नहीं थी। मेरी दशा देखकर एक पड़ोसी ने मुझसे कहा कि वो मुझे चोरी छिपे किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाएगा और मुझे एक माँ की स्नेहमयी बाहों में पहुंचा दिया गया। ऐसा वात्सल्य की सैकड़ों माएं मिलकर भी न दे पाएं। अमृता निकेतन ऐसी जगह है जहाँ अम्मा का वात्सल्य कर्म के रूप में प्रकट होता है। ऐसी जगह जहाँ मुझे सैकड़ों भाई बहन मिले, सब प्रेम की डोर से बंधे। एक ऐसी जगह जहां मैं आखिर जी सकती थी। सन 1964 में कोल्लम के दक्षिणी भाग में स्थित पारीपल्ली नामक कस्बे में एक अनाथाश्रम की स्थापना की गई। 1989 में इस अनाथाश्रम की स्थिति दयनीय हो गई, जब सैकड़ों बच्चे सड़कों पर आने को विवश हो गए। अधिकतर बच्चे झुग्गी झोपड़ियों से थे, ऐसे परिवारों से जिन्हें पिताओं ने छोड़ दिया था, जिनकी मां ही नहीं रहीं, जो अनाथ हो गए थे और कई तरह की दुखद परिस्थितियों से आए थे। अम्मा के अनाथालय को गोद लेने से पहले जीवन बड़ा विकट था। हम कई बार भूखे रहते थे और सोने के लिए ठीक जगह मिलना भी मुश्किल था। सोचो 500 बच्चे और केवल 4 उपयोगी शौचालय, उनकी भी स्थिति खराब।
न कभी उनकी मरम्मत होती और बेहद गंदे। जब अनाथ आश्रम बंद होने की कगार पर था तो संस्था के मुख्य अध्यापक ने सहायता के लिए अम्मा से संपर्क किया। अम्मा ने अपने आश्रम के प्रथम मंदिर के निर्माण को स्थगित करके वो पूंजी इस अनाथाश्रम को बचाने के लिए लगा दी। 1989 में जब हम वहाँ गए तो स्थिति बड़ी दयनीय थी। जब अम्मा ने अनाथ आश्रम को अपनाया तो एक भी कमरा रहने लायक नहीं था। फर्शों के सीमेंट में दरारें पड़ गई थी और बड़े बड़े छेद हो गए थे। शौचालय हॉस्टल से दूर थे, इसलिए रात के समय बच्चे मलमूत्र का त्याग बाल्टियों में करते थे। ऐसी अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों के चलते त्वचा रोग उन्हें होते ही रहते थे। बच्चों के पास सोने को कुछ नहीं था, फर्श पर ही सोते थे। बारिश होती तो छत भी टपकती थी। उस समय वहाँ बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे थे जो इतने छोटे थे कि अपना ध्यान खुद नहीं रख सकते थे। अन्य सारे बच्चों की देखभाल के साथ साथ इन बच्चों को खिलाना पिलाना और नहलाना तक पड़ता। मैं इन बच्चों के लिए भोजन पकाती थी। पहले रसोई पकाने और खाने का स्थान दयनीय था। टूटे फर्श के गड्ढों में भात का पानी भर जाता, उनमें गंदगी भर जाती तो दुर्गंध आने लगती। उस सारी जगह में कीड़े और झोंके कुलबुलाते। आमतौर से स्कूलों में आधी छुट्टी की घंटी बजे तो बच्चे भागते हैं खेलने के लिए, पर यहाँ तो बच्चे कन्नी की एक चम्मच या भात के कुछ दानों के लिए एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की करते हुए रसोई के दरवाजे के सामने दौड़े आते थे। फिर भी सबके लिए कन्नी पर्याप्त न होती। अम्मा के हस्तक्षेप के बाद तेजी से सुधार होने लगा। नई सुविधाओं का निर्माण हुआ, जैसे कक्षाएं, आवास, खेलने का मैदान, हॉल और नई चिकित्सा सुविधा। बच्चे हमारी हर काम में सहायता करते थे, चाहे भोजन पकाने का काम हो, बागवानी का या सफाई का। धीरे धीरे बच्चों का अम्मा और आश्रमवासियों के साथ गहरा नाता जुड़ गया। इतना कि आज 25-30 वर्षों बाद भी उनमें से कई लोग अम्मा की संस्थाओं में कार्यरत हैं और हमारे साथ संबंध बनाए हुए हैं। अम्मा ने हमारे दिलों में करुणा का स्रोत पैदा किया। इन छोटे छोटे भूख से पीड़ित बच्चों को देखकर हमारा दिल भर आता था। यहाँ रहने वाले बच्चे हमें बताते हैं कि अम्मा के अनाथ आश्रम को संभालने के बाद ही हमने भरपेट खाना खाया है। अम्मा का इस स्कूल को हाथ में लेना एक वरदान था। हमारे जीवन बदल गया, या कहो कि हमें जीवन दान मिला। हमारे पालन पोषण में अम्मा के ब्रह्मचारियों व ब्रह्मचारिणियों का बड़ा हाथ रहा है। कई बार शुरू में उन्हें भूखा सोना पड़ता था क्योंकि भोजन पर्याप्त नहीं था, किंतु उन्होंने हमेशा हमारे खाने पीने का पूरा ध्यान रखा। उन्होंने हमारे कपड़े धोए और हमारी साफ सफाई और स्वास्थ्य का ध्यान रखा। उन्होंने हमें संस्कार और धर्माचरण की शिक्षा दी और अनुशासन सिखाया। आज भी हम में से अधिकांश उसी अनुशासन का पालन करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने हमारे लिए दिन रात मेहनत की और यही कारण है कि आज हम जीवन में सफल और सुखी हैं। हम उनके प्रेम, समर्पण तथा त्याग भाव के लिए उनके ऋणी हैं। मैं केरल के शस्योत्सव ओणम से कुछ दिन पहले अनाथ आश्रम में पहुंची थी। यहाँ जो स्नेह और ध्यान मुझे मिला वो मेरे लिए एक नवीन अनुभव था। कुछ दिन बाद कुछ बच्चों के संबंधी उन्हें घर लेवा ले गए। मेरे लिए कोई नहीं आया। हम मुट्ठी भर लोग अनाथ आश्रम में ही रहे। मैंने उनमें से एक बच्ची से पूछा, तुम्हें कोई घर ले जाने आएगा? वो बोली, नहीं। मैंने पूछा, तो तुम दुखी नहीं हो? मुस्कुराते हुए उस लड़की ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, हम क्यों दुखी हो? हम सब अम्मा से मिलने आश्रम जाएंगे। अम्मा हमें ओणम के विशेष व्यंजन खिलाएंगी। वो हमें झूले में बिठाकर अपने हाथों से झुलाएंगी।
हमारे साथ गाएंगी, नाचेंगी, हम सबको दर्शन देंगी। तकदिमी एरेरी 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 तयंतारा मेरे जैसी सैकड़ों बच्चों की कहानियां हैं जिनके जीवन में अम्मा के वात्सल्य, स्नेह एवं करुणा ने आमूल चूल परिवर्तन कर दिया। तयंतारा तकदिमी